भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जहां नगर में शोभा यात्रा व विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नगर में बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और केक काटकर जयंती का उत्सव मनाया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया और संविधान की रक्षा की शपथ ली। वक्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें सभी वर्गों का सच्चा नेता बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संभल से शावेज खान की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर हमारे जो करोड़ों करोड़ों दलितों को, शोषितों को, वंचितों के मसीहा भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। तो उस संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे एक कार्यक्रम था ये। तो हमने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन को सब कांग्रेसियों ने, जिला और शहर सब ने मिल करके बड़े हौसला उल्लास के साथ मनाने का काम, ये जो काम किया हमने। और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज को और शोषित समाज को जो संघर्ष करके उन्होंने हमारे समाज को और आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे पूरे देश के लिए जो संविधान देने का काम किया, ये जो है हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे लिए बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं और सारी जीवन जो है बाबा साहब क्या प्रण लिया गया है? हमारा संकल्प है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो है सरकार हम लेकर आए। देखिए, मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक समाज के या एक किसी कम्युनिटी के नेता नहीं थे। उन्होंने सभी को, सारी जो हमारी जनता है, चाहे वो दबे कुचले लोग हैं या जो हर समाज के लोगों का काम उन्होंने करने की कोशिश की है। जो संविधान उन्होंने बनाया, जो लिखा, वो सभी को अपनी नज़र में रखते हुए लिखा गया। संविधान को बचाने का आज हम लोग सब संकल्प लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबकी सहायता से, जो टीम के एक रहनुमा होते हुए उन्होंने गठित करवाया, उसकी हम हर ढंग से आखिर लम्हे तक उसकी रक्षा करेंगे। और हम लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पर, और हम ये आशा करते हैं कि हमें हर सूरत से कामयाबी मिलेगी। और पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हमारा हमें आदेश हुआ था और हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देश हमारा संविधान को लेकर बहुत आगे बढ़े। देखिए, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू ज़िले में हुआ था। आज हम यहाँ प्रेरणा लेने आए हैं और जो लोग ये समझते हैं कि ये किसी दलित लोगों के हैं, बाबा साहब सबके हैं। उन्होंने सबके लिए तमाम पिछड़ों के, चूँकि दलितों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा होते थे उस दौर में, तो इसलिए उन्होंने दलितों की भी बात की, पिछड़ों की भी बात की। जिस पे भी जुल्म होता था उसके लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और उनके जीवन से आज हम यहाँ ये प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके इस देश को ऐसा संविधान दिया और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज तो बहुत कुछ आज़ादी है। उस दौर में मनुस्मृति होने के बावजूद जहाँ स्कूलों में उन्हें चौथी क्लास तक अलग बैठाया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने यहाँ तक मुकाम हासिल किया कि वो इस देश के सबसे प्रथम कानून मंत्री बने और ऐसा संविधान बनाया कि जो सर्व समाज के लिए हितकारी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं आज के दिन बाबा साहब जी ने जिस संविधान को भारत के लिए बनाकर भारत के नागरिक के लिए सौंपा, उससे पहले बाबा साहब उस परिक्षेत्र से और उन परिस्थितियों से गुजरकर आए जो आज जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती।
वो दौर दलित, पिछड़े और लोगों के लिए वो दौर ऐसा दौर था जो कहना चाहिए कि उससे नीचे का दौर नहीं हो सकता। उस दौर में उन्होंने शिक्षा अर्जित करके और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के साथ भारत को एक आजादी के बाद एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बृहद संविधान है, जिससे भारत का पूरे भारत की जो परिकल्पना है वो उसी से चलती है। और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान करेंगे। और दूसरी चीज एक और है, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि वो आएंगे और सब कुछ तुम्हें देंगे शिक्षा के अलावा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है जो सवालों को जन्म देती है। आज हमें उनके इसी चीज को आत्मसात करना है और देश में उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए भारत के संविधान की रक्षा करनी है। और इसी के साथ एक बार फिर मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कांग्रेसी। मैं प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य होने के नाते मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ और उनके बनाए हुए रास्ते पर हम सब लोग कांग्रेसी चल रहे हैं। संविधान का जो आज उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए हम तन मन धन से पूरे कांग्रेसी लड़ाई लड़ेंगे और इस देश में पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लागू करेंगे और कांग्रेस जो है